इस दुनिया में लड़की होना कोई आम बात नहीं है। आज भी लड़की पैदा होना बदनसीब माना जाता है। बहुत सारे ऐसे जगह और समाज हैं जहां पर आज भी पढ़ाई लिखाई लड़कियों के द्वारा ना कराना तथा इसके अलावा अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती है। इसी प्रकार के सामाजिक भेदभाव और लड़कियों की सामाजिक नज़रिया के ऊपर मैं एक कहानी लेकर आई हूँ, जिसमें एक बदनसीब लड़की के बारे में लिखा गया है। बच्चे की जन्म लिंग किसी भी रूप में उसे बदनसीब नहीं बनाती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का। लड़की पैदा होना समाज की समृद्धि और समानता का एक महत्वपूर्ण अंग है। महिलाओं की शक्ति और योग्यता का पहचान करना हमारे समाज को बेहतर बना सकता है। लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, स्वतंत्रता और सभी अन्य क्षेत्रों में अवसरों के साथ संपूर्ण रूप से समर्पित करना चाहिए। हमें एक समाज में सभी लोगों को समानता, सम्मान और अवसरों का आदान प्रदान करना चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। स्त्री और पुरुष दोनों का विकास और संरक्षण आवश्यक है, ताकि समाज और विश्व एक विकासशील स्थिति में बदल सकें। इस कहानी का मुख्य किरदार जो निभा रही है उसका नाम है आरती। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दर्द भरी लड़की की कहानी। आरती बचपन से ही पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी। उसका शरीर का रंग सांवला था और चेहरे का डिज़ाइन कुछ खास नहीं था। औरों की अपेक्षा भगवान ने उसके दांतों की बनावट भी अच्छी नहीं दी थी। आरती का चेहरा अच्छा ना होने के कारण स्कूल में बच्चे अक्सर उसे चिढ़ाते रहते थे। कोई आरती का फ्रेंड बनने के लिए तैयार नहीं था। जब आरती अपने गांव के गलियों से गुजरती थी, बगल में खड़े लोग भी अपना मुंह फेर लेते थे। आरती को इस बात से बहुत ज़्यादा पीड़ा होता था। वो ये नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची थी। वो सोचती थी, आखिर बात क्या है? मेरे चेहरे को देखकर लोग अपना मुंह क्यों छुपा लेते हैं? आरती जब स्कूल से घर वापस आती थी, तब अपने माँ से एक यही सवाल करती थी कि माँ, जब हम अपने स्कूल से घर आती हूँ तो लोग मुझे ऐसे क्यों देखते हैं, और स्कूल में भी मुझसे कोई बात नहीं करता है। मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं बन रहा है, अतः मुझसे कोई बातचीत भी नहीं करता है। इतनी बात सुनकर आरती की माँ की आंखों में आंसू आ गया। वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अपनी बिटिया को ये नहीं समझा पा रही थी कि उससे लोग इतना घृणा क्यों करते हैं। माँ आरती से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। गली मोहल्ले में आरती को जब लोग मनहूस बोला करते थे, आरती की माँ कड़ी शब्दों में जवाब दे देती थी। आरती की माँ अपने कलेजे के टुकड़े को हर वक्त अपने साथ रखती थी और जो भी उसे बोलता था उसके बदले में जवाब देती थी। आरती ने धीरे धीरे अपनी पूरी उम्र जीने की एक आदत बना ली और जो लोग बोलते थे वो उसे सुनने के लिए तैयार रहती थी। वो बस अपने काम से मतलब रखती थी, पढ़ाई करती थी और वापस घर लौट जाती थी। धीरे धीरे आरती बड़ी होती चली गई। अब उसकी उम्र शादी करने लायक हो गई थी, तो उसके पापा लड़का खोजने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे। लेकिन जो भी लड़के वाले आरती को देखने के लिए आते थे, वो उसे बिना पसंद किए ही लौट जाते थे। ऐसे बहुत बार हुआ। अब बहुत दिक्कत होने लगी थी आरती को शादी करने में। आरती के पापा भी थक चुके थे लड़का खोजते खोजते। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव में आरती के पिता लड़का खोजने के लिए नहीं गए थे। अब आरती के पापा ने भी गुस्से में आकर आरती को मनहूस बोलना चालू कर दिया। लेकिन माँ तो एक ऐसी थी जो सभी लोगों को समझाती थी और आरती के बारे में भला बुरा कहने वालों को सबक सिखाती थी। भगवान ने भी आरती के साथ बहुत ही क्रूरता मजाक किया था। शरीर का बनावट ऐसे बना दिया था जिसे देखकर कोई भी लड़के वाले उसे पसंद नहीं करते थे।
आरती भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी कि पापा मेरे लिए इतनी दूर दूर तक जाते हैं लड़का देखने के लिए, लेकिन मुझे कोई भी लड़का पसंद नहीं करता है। आरती अपने कामों में ज़्यादा व्यस्त रहती थी। वो खाना बनाने में बहुत ज़्यादा समय देती थी। आरती को खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आरती ने बहुत सारे खाना बनाने की रेसिपी के बारे में जानकारी हासिल कर ली थी। इसके लिए उसने किताबें, रेडियो और टीवी चैनल पर भी बहुत सी वीडियो देख ली थी। आरती के द्वारा बनाया गया खाना बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी होता था। आरती की तारीफ उसके चेहरे से कोई नहीं करता था, लेकिन उसका खाना बनाने का जो तरीका था और उस खाने में जो स्वाद था, उससे हर कोई उसकी तारीफ करता था। खाना बनाने में आरती के जितने भी आजू बाजू औरतें थीं, उन सभी औरतों में वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी। जिस भी औरत को लगता था कि आज नया खाना बनाना है और कुछ नया टेस्ट इसमें लाना है, तो वो औरत आरती के पास आकर जानकारी लेती थी। बहुत सारे औरत ये भी सोचती थी कि आरती के द्वारा बनाए गए खाने को वे सीख लें, लेकिन ये उन सभी के बस की बात नहीं थी। आरती के हाथ में ऐसा जादू था कि आरती के इस कला को कोई नहीं सीख पाया। आरती का जीवन और उसका जीवन चक्र उतार चढ़ाव में कटता रहता था। माता पिता और रिश्तेदार बहुत कोशिश कर रहे थे कि आरती की कहीं ना कहीं शादी हो जाए। बहुत कोशिश के बाद माँ पापा ने एक लड़के वाले को मना लिया था। वे सब आरती को देखने के लिए घर पर आने वाले थे, पर आरती को इस बात की खबर लग जाती है कि उसकी शादी होने वाली है और वो दुखी हो जाती है और गुस्सा करने लगती है और रोते हुए कहने लगती है कि आप सब इतने सारे लड़के वालों को देखने के लिए बुलाते हो, लेकिन कोई भी मुझे पसंद नहीं करता है और जो भी आता है मेरा मजाक बनाकर चला जाता है। आप सबकी बदनामी होती है। गांव वाले बोलते हैं कि लड़के वाले देखने आए थे पर आरती को पसंद नहीं किया। गांव वाले ये भी कहते हैं कि पता नहीं इसके मम्मी पापा ने कैसे इसको जन्म दिया है कि इस मनहूस को कोई भी पसंद नहीं करता है। आरती की माँ ने आरती को समझाया कि शादी में अक्सर ऐसा होता रहता है। हर कोई किसी को पसंद नहीं होता है। जिसे तुम पसंद आ जाओगी वो तुमसे ज़रूर शादी कर लेगा। तुम अपना ख्याल रखो और अपने आप पर ध्यान दो। कोई तुम्हें पसंद करेगा या नहीं करेगा ये तुम उनके ऊपर छोड़ दो। अगले दिन लड़के वाले आरती को देखने वाले थे, लेकिन आरती उसी दिन सुबह में ही सज संवर कर कहीं चली गई थी। लड़के वाले घर पर आते हैं, लेकिन मम्मी पापा को ये नहीं पता था कि आरती कहाँ गई है। जब लड़की देखने की बारी आती है तो आरती घर में नहीं थी। लड़के वाले इस बात पर गुस्सा हो जाते हैं और आरती के मम्मी पापा को खरी खोटी सुनाते हैं। वैसे भी पापा आरती पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते थे, लेकिन उस दिन की हरकत से आरती के पापा के ऊपर खून सवार हो गया था। आरती ने अपने पापा को गुस्से में पागल कर दिया था। उस दिन आरती के पापा ने उसके मम्मी पर सारा गुस्सा उतार दिया। आरती के पापा ने उसके मम्मी को बहुत भला बुरा कहा कि ये सब तुम्हारा उसे सिर पर चढ़ाने का नतीजा है। तुम्हारी वजह से ही आज आरती ऐसा हरकत कर रही है। अब शाम का वक्त होने वाला था। आरती घर को लौट चुकी थी। आरती के चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी थी और उसके हाथ में एक चेक था। आरती कोई एक सर्टिफिकेट लेकर आई थी। आरती अपने उपलब्धि के बारे में अपनी मम्मी से कुछ बोलने ही वाली थी कि इसी बीच आरती के मम्मी ने उसको खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया। उसकी मम्मी ने उसे इतना खरी खोटी सुनाया कि आरती सपने में भी ये नहीं सोच पाती कि उसकी मम्मी आज उसे इतना भला बुरा बोलेगी। उससे पहले आरती की मम्मी ने आरती के लिए इस तरह के शब्दों का उच्चारण कभी नहीं किया था।
आरती के माँ ने उससे बोला कि बाकी सब लोग सही कह रहे थे कि तुम सच में मनहूस हो। आज तुम्हारी वजह से हर कोई परेशान है। अच्छा तो होता कि तुम पैदा होते ही मर जाती। आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। गांव और घर में मेरा सिर नहीं उठ पा रहा है। आरती इस वाक्य को सुनकर हैरान थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि जब आरती बोलने की कोशिश करती थी उसके मम्मी के शब्दों से उसकी आवाज़ दब जाती थी। आरती चुपचाप निठुर भाव से खड़ी थी। आरती की आंखों से आंसू बह रहे थे। आरती बिल्कुल व्याकुल हालत में खड़ी थी। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। आरती अपने माँ से एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या मैं इतनी बदनसीब हूँ कि मुझे आप मारना चाहती थी? क्या मैं मर जाऊँ? मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझे मारना चाहती थी? मैंने ऐसी क्या गलती की है? आरती के द्वारा बोला गया एक भी बात का असर उसके मम्मी पर नहीं हो रहा था। आरती की मम्मी काम कर रही थी और गुस्से में आरती के ऊपर बातों का प्रहार कर रही थी। आरती निठुर भाव से अपनी मम्मी की ओर देख रही थी और उसके बातों को सुन रही थी। आंख से आंसू बह रहे थे लेकिन आरती चुपचाप खड़ी रही। आरती एक ही सवाल कर रही थी, माँ क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? गुस्से में मम्मी ने भी हाँ बोल दिया। आरती बिना एक पल बिताए सीधा अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। 1-2 मिनट के बाद जब मम्मी का गुस्सा शांत होता है तब आरती के मम्मी को अपनी गलती का एहसास होता है। उसकी मम्मी उसके रूम के तरफ गई और दरवाज़ा खोलने के लिए बोली, लेकिन आरती ने अपने रूम को अंदर से बंद कर लिया था। आरती के माँ ने जब देखा कि आरती अंदर से दरवाज़ा बंद कर ली है तो आरती के माँ ने सोचा कि ये कोई गलत कदम ना उठा ले। इसलिए आरती के मम्मी ने उसके पापा को तुरंत कॉल किया और घर पर आने के लिए बोला। दोनों ने दरवाज़ा खोलने की काफ़ी कोशिश की लेकिन आरती ने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ समय बीतने के बाद आरती के पापा को अब एहसास हो गया कि आरती कुछ गलत कर ली है। आरती के पापा ने तुरंत दरवाज़ा तोड़ दिया। आरती के मम्मी पापा ने अंदर का सीन देखा तो अबाक रह गए। आरती दुपट्टे का फंदा बनाकर पंखे से लटक रही थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, वो सिर्फ बेहोश हुई थी। माँ और पापा ने तुरंत उसे उठाकर पंखे से अलग किया, फिर गले से दुपट्टा निकाला और बेड पर आरती को लिटा दिया। परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल लगाया। माँ की नज़र अपनी लाडली बेटी आरती के मुट्ठी पर जाती है। उसके हाथ में एक चिट्ठी होता है और टेबल पर 5 लाख का चेक रखा मिलता है। उसमें 5 स्टार होटल में शेफ की नौकरी करने के लिए कंफर्मेशन लेटर था। उसी कंफर्मेशन लेटर और चिट्ठी को लेने के लिए आरती बाहर गई हुई थी। कुछ समय के बाद डॉक्टर आते हैं और आरती का इलाज करते हैं। डॉक्टर आरती का चेकअप करने के बाद बोलते हैं कि शुक्र है लड़की बच गई। कुछ सेकंड और देरी होता तो आज ये लड़की हम सब के बीच नहीं रहती। आरती बेड पर बेहोश अवस्था में पड़ी थी। डॉक्टर ने बोला कि आरती धीरे धीरे कुछ घंटों में ठीक हो जाएगी। मैं दवा लिख दे रहा हूँ जिसे आप मेडिकल स्टोर से मंगा लीजिए। माँ और पापा ने उस चिट्ठी को खोलकर पढ़ा जिसमें कुछ इस प्रकार से लिखा था, मम्मी और पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने जन्म से लेकर आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे आप लोगों को गर्व महसूस हो, लेकिन मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मैं खाना पकाने में नेशनल लेवल कंपटीशन जीत चुकी हूँ। इसमें मुझे 5 लाख का चेक और प्रथम स्थान मिला है। मेरे द्वारा बनाया गया खाना ऑर्गेनाइजेशन को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े होटल में मास्टर शेफ की नौकरी के लिए कंफर्मेशन लेटर भी दे दिया है। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही पापा की कड़वी बातें मुझे रुलाती थी। मैं पापा से हर वक्त प्यार करती थी और मम्मी को दिल से चाहती थी।
मैं जानती थी कि मम्मी और पापा केवल बाहर से ही सख्त दिखते हैं, लेकिन अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यदि मम्मी और पापा मुझसे प्यार नहीं करते तो मेरे लिए बिना कहे हुए कपड़े, मिठाइयाँ, किताबें नहीं लेकर देते। माँ की ममता और प्यार को कोई क्या बयां कर सकता है। माँ मेरी चाहत और दुनिया थी। पापा का प्यार मुझे बहुत सताएगी। मैं अब इस दुनिया को अलविदा कहकर जा रही हूँ। मेरी माँ और मेरे पापा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हैं। मैं जानती हूँ कि आपने कभी ना कभी भगवान से प्रार्थना ज़रूर की होगी कि अगले जन्म में हमें ऐसी औलाद मत दीजिएगा, लेकिन मैं भी भगवान से प्रार्थना करती थी कि अगले जन्म में क्या 7 जन्मों तक मुझे आप जैसे ही मम्मी पापा मिले, और आज मैं उसी भगवान के पास जा रही हूँ जिसके पास आप लोग मुझे बहुत पहले भेजना चाहते थे। चिट्ठी में बहुत सारी इमोशनल बातें लिखी थी, जिसे पढ़कर आरती के मम्मी पापा के पांव तले ज़मीन खिसक गई। आरती के मम्मी पापा बहुत पछतावा कर रहे थे और उनके आंख से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहे थे। आरती बेड पर पड़ी हुई थी। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरकर रो रही थी। पिता को भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो भी आरती के लिए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगे। आज के इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरे के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए। भगवान ने जो भी उस व्यक्ति को दिया है वो कुछ सोच समझ कर ही दिए होंगे। दूसरे पर कमेंट करने से पहले खुद को भी देख लेना चाहिए कि हमारे अंदर कितने अवगुण हैं।